हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों? तो आज एक्सपायरी का डे था और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और कल जो लेवल्स मैंने बताए थे तो किस तरीके से उस लेवल पे ट्रेड किया या नहीं किया। फिर हम ये भी देखेंगे कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ हमें क्लोजिंग मिला यहाँ पे देखिए ये हमें क्लोजिंग मिला था कल 17,616 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे और जो फर्स्ट कैंडल बनाया तो यहाँ देखिए लॉन्ग, यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ देखिए 17,445.95 का इसने लो बनाया है। और इसको कौन सा कैंडल्स बोलते हैं आपको अगर पता नहीं तो कैंडल्स का जो वीडियो है वो जाके देखिए। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी को किस तरीके से हम अपने ट्रेड में यूज कर सकते हैं आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक लो बनाया और लो बनाने के बाद से ये ऊपर आया, उसके बाद से ये इसी जोन में फ्लैट ट्रेड करते रहा। और इसके बाद से देखिए मैंने इसने एक ट्रेंड लाइन बनाया था और मैंने फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आते गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री लिया था पुट में और प्रॉफिट भी बनाया था। तो यहाँ देखिए आपको 17,616 से ये जब नीचे गया है तो 17,495 तक इसने टच किया है। तो एक अच्छा खासा हमें मूव यहाँ पे मिला था। ठीक है, उसके बाद से फिर मार्केट ने यहाँ रिवर्सल दिया और रिवर्सल देने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। 5 मिनट के कैंडल पे हम जाते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 मिनट के कैंडल पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो हाई बना रहा था हर बार उसके नीचे इसने हाई बनाया और यहाँ से भी जो ये लो बना रहा था तो अगला जो लो बना रहा था वो पहले वाले लो को रिस्पेक्ट कर रहा था और उसके ऊपर ही लो बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद से देखिए एक शार्प मूव यहाँ पे आया और बहुत अच्छा जो भी पुट में एंट्री लिया होगा उसका बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा बना। ठीक है, यहाँ देखिए 17,495 का इसने लो बनाया और फिर यहाँ से देखिए आप, मैं और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डोजी कैंडल बनता है। अगर आपको डोजी कैंडल नहीं मालूम है तो आप शेयर मार्केट इजी चैनल पे, मेरे चैनल पे जाइए और डोजी पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है डोजी कैंडल्स पे और बाकी कैंडल्स पे भी। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कॉल में भी एंट्री बनता है और लास्ट में मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो देखिए कल मैंने जो प्लान बताया था, कल मैंने प्लान बताया था कि मार्केट अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है, यानी कि ये जोन मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ध्यान होगा नहीं तो वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये जो जोन है 17,700 और इधर 17,555। ठीक है, तो ये मैंने जोन बताया था आपको कि यहाँ से मैंने बताया था कि इसको मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और
तो मैंने ये बताया था कि आपको ये जो 150 पॉइंट का जोन है 17,700 और 17,550, तो इसके बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है तो अगर वो सस्टेन करके और 17,700 को क्रॉस करता है तभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, मैंने क्लियरली ये चीज वहां पे मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ और कल के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद से यहाँ यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और सीधे यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद से जो इसने हाई बनाया तो 17,650 का हाई बनाया और उसके बाद से लगातार नीचे आया। तो आज का देखिए जो हाईएस्ट प्राइस है 17,653, ये हाईएस्ट प्राइस है। तो यानी कि 17,700 को इसने किसी तरीके से क्रॉस नहीं किया था। दूसरा मैंने आपको ये भी बता रखा था वहां पे कि अगर 17,550 ब्रेक होता है, 17,550 या 543 ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड मूव यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ही जो कैंडल है 5 मिनट का, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद से 17,433 तक 17,445 का इसने लो बनाया है। 450 का और 17,400 का मैंने सपोर्ट भी बताया था। तो देखिए मार्केट ने उसी रेंज में ट्रेड किया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एनालिसिस करना आप भी सीख सकते हैं। आपको इस बीच में ये बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो मैं शेयर मार्केट से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो लर्न किया है, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने लर्निंग के आधार पे आपको बताता हूं। तो आप ये जो भी चीज़ें मैं बताता हूं वो मेरा अपना ओपिनियन है। तो आपको जब भी पैसा इन्वेस्ट करना हो, ट्रेड लेना हो, तो आप ट्रेड लेने से पहले अच्छे से सोच समझ के उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना कि रिस्क आप बियर कर सके। किसी के भी एडवाइस में, किसी के भी आप जो कॉल प्रोवाइडर्स होते हैं, तो टिप प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उनके चक्कर में आप मत पड़िए। आप खुद से सीखिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को, तब जाके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग स्पेशली बहुत ही रिस्की होता है, तो उसमें पैसा बनाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक ये ड्रॉ किया था, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन से बाहर निकला था तो यहाँ पे मैं पुट में एंट्री लिया था और मैंने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो अभी देखिए हम कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो कल मार्केट फिर से अगर जोन में एंट्री होता है, देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर मार्केट कभी भी जोन में एंट्री होता है तो वो सस्टेन करके जब तक जो रेंज को ब्रेक नहीं करता है, तो रेंज को ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक हमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अदरवाइज हमें क्या है, फिर छोटा छोटा हमें मूव मिलेगा जो कि हमेशा हमें कंफ्यूज करेगा। लेकिन जब ब्रेकआउट होगा, देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड को ब्रेक किया है इसने, तो बहुत अच्छा यहाँ पे मूव मिला है। लगभग मतलब यहाँ आप देख सकते हैं 17,615 से लेके और 493, मतलब लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे मूव मिला है। वहीं पे अगर आप इस जोन में अगर ट्रेड करते हैं तो आपको कंफ्यूजन पूरा क्रिएट होता है। यहाँ पे मूव्स बड़े मिले हैं, यहाँ पे देखिए एक मूव तो बड़ा मिला है, लेकिन उसके बाद से कितना ये स्लो यहाँ पे मार्केट रहा है, तो ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। आप 2 कैंडल वेट करेंगे ग्रीन का, 3 कैंडल 5 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद से आप एंट्री लेंगे और देखिए एंट्री लेने के बाद से एक कैंडल बनता है, फिर बीच में रेड भी बन जाता है। तो यहाँ जब रेड बनेगा यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे, फिर ग्रीन बनेगा, फिर एंट्री लेंगे इसके हाई पे, फिर से रेड बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे पैटर्न भी सारे बनते रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक डोजी कैंडल बना है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एक लॉन्ग लेग डोजी इसको बोल सकते हैं, या
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे या ग्रेवस्टोन डोजी इसको बोल सकते हैं। तो ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न यहाँ बना है, तो कोई भी अगर देखेगा, यहाँ पे भी देखिए ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बना है, तो इसको देख के आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे पुट में एंट्री बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं हुआ है। देखिए यहाँ तो मूव हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ बना है, लेकिन हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेवस्टोन डोजी के हिसाब से मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर गया है। तो ये ऐसा क्यों होता है, आपको ये देखना है कि ऊपर या नीचे स्पेस कितना है। जब ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी अगर कहीं टॉप पे बनता है यानी कि देखिए इस एरिया में कहीं बनता है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर ये एक जोन में बनता है, जोन में क्रिएट हो रहा है, चाहे ग्रेवस्टोन डोजी क्रिएट हो, चाहे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट हो, चाहे हैमर क्रिएट हो, इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ हैमर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, लेकिन उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं मिला है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि कौन सा कैंडल कहां पे सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, तो एक अच्छा मूव यहां पे आया है। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा आपको। तो कल अगर रेंज में मार्केट ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन होता है, कौन से रेंज में, यानी कि आपको 17,630 और नीचे का जो रेंज है वो है 17,500। तो 17,500, 17,630, 35 ले लीजिए। तो ये 150 का पॉइंट अभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन में मार्केट ओपन होता है तो अप साइड में देखिए, अप साइड में पहला जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 17,670 का। ठीक है, अगर मार्केट इसको, ये जो रेसिस्टेंस है, आज देखिए कितना स्ट्रगल किया है यहाँ पे तो इसके ऊपर देखिए अगर ओपन होता है तो हमें एक छोटा सा मूव मिलेगा, और 17,670 का यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस है। तो देखिए हमें अभी कॉल में एंट्री लेना होगा, तो इसके ऊपर अगर कहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कॉल में एंट्री लेंगे, आपको कितना पॉइंट मिलेगा, आपको ये 20-25 पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिए, जोन से बाहर निकलने दीजिए और फुल वॉल्यूम कैंडल बनने दीजिए। 17,670, 675 को जैसे ही क्रॉस करता है वहां पे आपको कॉल में एक अच्छा एंट्री मिलेगा, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,736 का और 17,746। फिर यहां से 736 से 746 ये जो होगा फिर से रेसिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 736 से लेके और 746 यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन है। तो पहला टारगेट आप ये ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टारगेट जो होगा 17,780 और 17,800, ये आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा। और उसको अगर निकालता है मार्केट तो फिर हमें 17,862 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है या यहाँ पे अगर 17,670 के आसपास कहीं ओपन होता है और इस लेवल को निकलता है, यहाँ पे सस्टेन करके और इस लेवल को निकालता है अगर, तो आप एंट्री ले सकते हैं 1700, 740 के लिए, 36 से 736 से 17,746। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकेंड टारगेट आपका
770 से 17,800 तक। ठीक है। उसी तरीके से अगर इस यहां से अगर डाउन साइड में निकलता है तो हम कब ट्रेड में एंट्री लेंगे, जब 17,500 के नीचे मार्केट निकलेगा। ठीक है, 500 के अगर नीचे निकलता है मार्केट तो यहां पे हमको टारगेट जो मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 17,440 का और 17,400 का। ये टारगेट मिल सकता है। 17,400 के नीचे मार्केट काफ़ी बियरिश हो सकता है। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके बार बार ये रिटर्न हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 17,400 ये क्रिटिकल लेवल यहाँ पे बना हुआ है और वन डे के चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये ब्रेक होते हुए फिर नीचे के साइड में मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। अभी देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए काफी गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि वो 17,400 के आसपास हो सकता है, और कोई अगर यहाँ पे फिर 400 के आसपास होता है और कोई डाउन साइड अगर मूव जाता है, रेड कैंडल बनाता है, 17,400 को क्रॉस करता है, तो फिर हम पुट में एंट्री ले सकते हैं। 17,000 फिर 361 का लेवल आएगा और फिर 17,300 और फिर उसके नीचे हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो उसके नीचे फिर उसके नीचे 271 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और नेगेटिव, देखिए गैप डाउन होता है 400 के नीचे आता है, तो नीचे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि बार बार उस जोन को वो टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई गैप अप ओपन हो जा रहा है, सपोज कीजिए कि 17,800 के आसपास ओपन हो जा रहा है, तो फिर वहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ये जो एरिया है। तो अगर मान लीजिए 17,750 17,800 के ऊपर खुलता है तो फिर आप वेट कीजिए, और अगर वहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, वेट करके अगर 5-10 मिनट वहाँ रुकता है और प्लस वहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर आपको ऊपर साइड में ये 861 और उसके बाद से 17,950 तक के लेवल आपको, 950 और उसके ऊपर 18,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे अगर गैप अप ओपन होके कोई इन्वर्टेड हैमर बनाता है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है या ग्रेवलस्टोन डोजी बनाता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। और डाउन साइड में आपको टारगेट मैंने बता ही दिया है, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि 17,670 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो कॉल में एंट्री बनता है, और 17,500 के नीचे अगर ओपन होता है वहाँ पे, या इस जोन में ओपन होके नीचे निकलता है, तो फिर हमें पुट में एंट्री लेना है। अभी हम जल्दी से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में अभी ये जो एरिया है आपको 40,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 40,100 125 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट अगर ओपन होता है, देखिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया है और इस पॉइंट को इसने 561 ये पॉइंट को ये ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस था। तो कल के टाइम में अगर देखिए ये जोन में अगर ओपन हो रहा है, यानी कि 17,100 से लेके और आपको 17,500, तो इस एरिया में अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो रहा है, अगर मान लीजिए 17,200 और ये 600 के बीच में ओपन हो रहा है, तो फिर से आपको वेट करना चाहिए। और जब इस लेवल को निकालता है, 17,700 को निकालता है, तो यहाँ से अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए कि इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, तो आपको 17,800 और 800 और 875 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक क्लियर बुलिश ट्रेंड आपको तभी देखने को मिलेगा जब 40,850 को ये निकालता है, तभी हम इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है और फिर बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अगर ये 4870 को निकालता है, तो फिर आपको देखिए कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं है और आपको फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 40,000 41,000 और उसके बाद से आपको 41,177 और 41,319 ये 3 लेवल ऊपर साइड में निकलेंगे आपको। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड इस जोन में अगर ओपन होके नीचे जाता है, तो 40,100 को अगर क्रॉस करता है, तो पुट में हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा पहला टारगेट होगा 39,925 का, उसके बाद 39,837 का, ये 2 टारगेट होंगे। तीसरा टारगेट होगा 39,730 का। तो ये 3 टारगेट्स निकल के आएंगे। अगर मार्केट मान लीजिए कि काफ़ी गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर गैप अप ओपन होता है और कोई शूटिंग स्टार कैंडल या इन्वर्टेड हैमर या ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल अगर बनता है, तो वहाँ पे हम पुट में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ट्रेड में और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।